or he's improving the economy of the country, or he's giving the confidence to the people of India, तो लोग खुश हो रहे हैं, लोग मौजा मारन डे ने यार, कहते हैं ठीक है ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सो मुझे चेंज, और वो चेंज ये है कि इंडिया इज़ बीइंग वेलकम्ड, इंडिया को बड़ा वेलकम किया जा रहा है। और जब मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी बातें विच आई कांट शेयर हियर, बिकॉज उससे हमारी इंसल्ट ज़्यादा होगी और मुल्क की उससे इंसल्ट होती है। वो किसी की इंसल्ट उसमें नहीं होगी, उसमें मुल्क की ही इंसल्ट होती है। तो अब हमें जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह हर चीज़ को भारत के साथ तुलना करके देखता है, लेकिन पाकिस्तानी अब भारत के मुकाबले में कहीं नहीं टिक रहे हैं। और अब दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी ने जिस तरह की बातें की थी, वह पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी शर्मसार कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अब पाकिस्तानियों में जिस तरह मदरसों में उनको पढ़ाया गया है, ठीक उसी तरह अब आगे भी उनको गाइड किया जा रहा है, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान के नेता हमेशा से उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। दोस्तों, अब जो पासपोर्ट की नई रैंकिंग आई है, उसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। वहीं पाकिस्तान दोस्तों अपने पहले नंबर पर जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन नीचे से चौथे नंबर पर आज भी कायम है। तो इसको लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की किस तरह से दुनिया में बेइज्जती हो रही है। और दोस्तों, क्योंकि यह पाकिस्तानियों का खुद का ही किया धरा है और इन्होंने खुद ही अपने आप ही यह सब कुछ कमाया है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानियों ने जिस तरह हर जगह जाकर उत्पात मचाया, उसी का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो पासपोर्ट की इस रैंकिंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह के अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। होती है, वो सक्सेस का फ़ायदा उठाते हैं और फिर लोगों को कहते हैं जी ठीक है, मेरी यहाँ एक्सेस है, आप मेरे से डील करें, आप इस फलां मुल्क में जा सकते हैं, आप हमें ऐसे $15,000 $20,000 दे दें, $25,000 दे दें, हम आपको इस मुल्क का वीज़ा दिला देते हैं। तो अब आप इमेजिन करें, जब इस तरह हमारी रेपुटेशन होगी कि हमारे वो लोग जो दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, those people who are respected, those people who represent the state at times, अगर वो इस तरह की फेवर्स ले रहे होते हैं और इस तरह के नाजायज़ गलत गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट द पब्लिक से, क्या एक्सपेक्ट करना है आपने कि यार वो तो जारी बात है, वो तो पहले जाना चाहते हैं, उनको पता है यहाँ पे हालात इस तरह के हैं। तो ये आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे खड़ी हुई है। भले इकॉनमी की बात हो, भले हमारे मुआशरे की इज़्ज़त की बात हो, हमारे मुआशरे की इज़्ज़त की बात हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। इंडिया की अगर आबादी ज़्यादा है, अगर लोगों को इतना ख़तरा नहीं है कि उनकी आबादी ज़्यादा है तो वो हमारे मुल्क में आ जाएंगे, है इंडिया की भी बड़ी इमिग्रेशन के मसले हैं, वहाँ पे भी लोग बड़े भागना चाहते हैं इंडिया से, वहाँ पे भी बड़ी गुर्बत के मसाइल हैं। लेकिन अभी फॉर एग्ज़ाम्पल UN ये कहता है कि 2050 तक इंडिया की जो आबादी है वो 1.67 बिलियन हो जाएगी, चाइना की 1.31 बिलियन रह जाएगी। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की आबादी 1.67 बिलियन है, तो दुनिया के 57 मुल्क ये समझते हैं कि यार ठीक है, इसको अगर सॉरी राइट नाउ 1.4 है, लेकिन दुनिया समझती है यार क्या फ़र्क पड़ता है, ये आ जाएंगे, उनको ख़तरा नहीं है, उनको ख़तरा नहीं है। ठीक है, वो 57 मुल्कों को, और आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये लिस्ट बढ़ती है, 60 होती, 70 होती, 80 होती है, तो अब आप इमेजिन करें। और हमारे लोगों का सारा टाइम, मैं ऐसे कई बिजनेसमैन को जानता हूँ, कई, जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे पासपोर्ट फंसे हुए हैं, हमें डेट्स नहीं मिलती, हम फ़लाँ मुल्क जाना चाहते हैं, हम फ़लाँ मुल्क जाना चाहते हैं, हमारा ये मसला है, हमें ये मुल्क ये लिफ्ट नहीं कराता, ये मुल्क ये लिफ्ट नहीं कराता, हम उस तरह कारोबार नहीं कर सकते। तो अब आप वो जो बंदे कारोबार नहीं कर सकते, जो बंदे पहुंच नहीं सकते, जिन बंदों की एक्सेस नहीं है, रीच नहीं है, डेट्स नहीं मिल रही, उन लोगों ने क्या कारोबार और क्या माहौल होगा। तो अब आप इमेजिन करेंगे किस किस चीज़ से। मैं अभी देख रहा था, वो मीका सिंह ने एक ट्वीट की हुई थी कि जनाब थैंक यू नरेंद्र मोदी साहब, आपकी वजह से हम इन मुल्कों में बगैर अब, और हमारी जो करेंसी है वो दुनिया में और जगहों पे इस्तेमाल भी हो रही है, हमारा पासपोर्ट जो है उसमें वीज़ा एक्सेस है, तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप नरेंद्र मोदी के ऊपर 50,000 तनकीद करें कि मणिपुर में वो नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए था, उसने वो 2 महीने के बाद बोला, उसको ये करना है, उसको वो करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द पीपल आर हैप्पी। उसकी लोग उसको गिराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है।
अभी आप वो देखें क्या नाम था उसका, वो जो एक नया अलायंस बना है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, और वो जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उधर ठाकरे जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं वो भी उसमें चली गई हैं। वाई? बिकॉज देर इज़ अ वन कॉमन डिनोमिनेटर जो है इन तमाम पार्टीज में है कि कैसे कि ये जो बीजेपी ने एक जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ है इसको घर कैसे भेजना है, बिकॉज ये वो समझते हैं कि भाई हमें इससे जान छुड़ानी है। खैर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ पॉलिटिकल थिंग, लेकिन द क्वेश्चन इज कि if the प्राइम मिनिस्टर मोदी wants to build a Hindu Rashtra or a Hindu country, or he's improving the economy of the country, or he's giving the confidence to the people of India, तो लोग खुश हो रहे हैं, लोग मौजा मारन डे ने यार, कहते हैं ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਜੋ कहना कहते रहो, सानों की फ़र्क पैंदा, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम there is some sort of a change, और वो चेंज ये है कि इंडिया इज़ बीइंग वेलकम्ड, इंडिया को बड़ा वेलकम किया जा रहा है। और जब मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी बातें विच आई कांट शेयर हियर, बिकॉज उससे हमारी इंसल्ट ज़्यादा होगी और मुल्क की उससे इंसल्ट होती है। वो किसी की इंसल्ट उसमें नहीं होगी, उसमें मुल्क की ही इंसल्ट होती है। तो अब हमें जो है, हमारे लीडरान, हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे वो, हम खुद लोगों ने अपने अपने पासपोर्ट की डिवैल्यूएशन की हुई है। फिर देन हम नॉर्मली डिस्कस तो नहीं करते। फॉर एग्जांपल बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में आ गए हैं और वो पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने समहाउ पैसे दे के, करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के नेशनल डाटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जिसे हम नादरा बोलते हैं उसके अंदर उन्होंने पैसे दिए, उनको आईडी कार्ड पाकिस्तान के जारी कर दिए गए, उसके ऊपर उनको पासपोर्ट जारी होगा, उसके ऊपर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो अफगानी, जहाँ वो पाकिस्तान के पासपोर्ट से रहे हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, किस किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। IMF का हमारे ऊपर अलहदा प्रेशर है, ठीक है जी। अभी ये जो रिसेंटली उसकी IMF की रिपोर्ट आई है, ठीक है, कि जी पाकिस्तान की लोन के ऊपर, तो वो बेसिकली एक चार्ट शीट है ना हमारे बारे में, ठीक है। वो कहते हैं कि जी इनकी पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, ट्रस्ट गैप है बिटवीन पाकिस्तान एंड दोज कंट्रीज विच आर लैंडर्स बेसिकली, ठीक है। सो लेकिन फिर भी हमें दुनिया पैसे दे रही है वो इस सेंस में कि यार ये डूब ना जाए, ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा एक्सेप्शनली हाई रिस्क कंट्री है। सो इकोनॉमिकली हाई रिस्क कंट्री है, सोसाइटली हम अगेन एन एक्सेप्शनली हाई रिस्क सोसाइटी हैं, और हाई रिस्क सोसाइटी होने की वजह से दैट इज़ द रीज़न दैट पीपल वांट टू ट्रैवल, लोग जाना चाहते हैं। अब आप देखें ना, इंडिया, नेपाल एंड भूटान जा सकता है, क्या हम ईरान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम चाइना जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम अफ़गानिस्तान जा सकते हैं विदाउट वीज़ा? क्या हम इंडिया जा सकते हैं? इतने तो हमारे अच्छे हालात हैं कि हम खित्ते में हम अपने इन ममालिक में नहीं जा सकते जहाँ पे जो इतने इतने हमारे ताल्लुकात नहीं हैं इनके साथ। सो अब आप ये इमेजिन कर लें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री। और हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो इसीलिए ख़राब है क्योंकि मेरा वज़ीर आज़म जाके दुनिया में कहता है पैसे दे दो सानू। मेरा वज़ीर आज़म जाके दुनिया में कहता है कि पैसे दे दो, हालात बड़े ख़राब ने, टाइट ने। इंडियन वज़ीर आज़म जाता है दुनिया में और जाके कहता है कि भाई ना मेरे को $10 अरब दे दो, 26 राफेल दे दो, तो ऐसे सबमरीन्स दे दो, तो फ़र्क तो पड़ेगा। फिर पासपोर्ट तो इंडिया, फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस की हुकूमत ने वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं, वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं। उन्होंने, उनको पता चल गया कि भाई ये जो लोग हैं, ये कौन कारोबार करने आ रहा है, कौन मांगने आ रहा है, कौन हमारी मुआशरे पे बोझ बनेगा, कौन कंट्रीब्यूट करेगा। All these Western countries, they are not against the migrations. They believe migration होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आबादियाँ कम हो रही हैं, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो वो चाहते हैं, जैसे जापान बहुत ज़्यादा उनको लोगों को चाहिए, पॉपुलेशन बूढ़ी हो गई है, आगे से बच्चे शादियां नहीं कर रहे, लेबर चाहिए। साउथ कोरिया में ये मसला आ रहा है, पूरे यूरोप में ये मसले आ रहे हैं, लेकिन वो स्किल्ड लोग चाहते हैं, वो अनस्किल्ड लोग नहीं चाहते। ये जो अगले दिन हमारी कश्ती, वो जो हमारी कश्ती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो ग्रीस कश्ती जा रही थी जिसमें कहा जा रहा है 350 पाकिस्तानी थे, तो हमारी हुई, बाकी 350 और कोई अफगानिस्तान इधर उधर से होंगे, मिडल ईस्ट से होंगे, सीरिया इराक से होंगे। तो वो जो हमारी कश्ती में, वो जो हमारे उसमें 350 लोग जा रहे थे, तो उसमें वो जो डूब गए, तो क्यों, सुनने में आया, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि यार हम तो वो नहीं कर सकते, हम तो नहीं आपको
उन्होंने नहीं बचाया। और ना बचाने की वजह क्या थी? ना बचाने की वजह ये थी कि उनको इस चीज़ का पता था कि अगर हमने इसको बचाया तो ये सारे के सारे लोग हमारे ऊपर बर्डन बन गए। उनकी पूरी इंटेलिजेंस कि ये लोग आ रहे हैं, इनका ये 700 बंदा है, इस 700 बंदे को हमने अगर बचा लिया, ये बंदा जी इनकी कश्ती डूब रही है, चलो यार 50-100 डूब जाते, बाकी तो बचा लेते। लेकिन उनको पता था ये 600 बंदा आके हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमने इसका क्या करना है? ये हमारे माशरे में क्राइसिस पैदा करेगा, इसको नौकरी भी देनी पड़ेगी, इसको रोटी भी देनी पड़ेगी, फिर जब इसके पाँव को जम जाएंगे, ये सारे पैसे तो वापस भेजता है। ये कौन सा कॉन्ट्रीब्यूट करता है? तो ये वो चीज़ें जिसकी वजह से हमारे पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं है। इंडिया को स्लाइटली थोड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज इंडिया उस तरह जो है वो नहीं करता, डिसएडवांटेज या एडवांटेज वट एवर यू कॉल इट, कि इंडिया उस तरह ट्रैफिकिंग वहाँ पे नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तानियों का है। हम तो यहाँ से ईरान, ईरान से टर्की एंड देन यूरोप। इंडिया पाकिस्तान पहुँच नहीं सकता, ठीक है। ईरान पहुंचने के लिए तको करनी पड़ेगी, प्रॉपर वीज़ा लेना पड़ेगा, फ्लाई करना पड़ेगा, तेहरान पहुंचो या ईरान पहुंचो, वहाँ से फिर पैदल रूट इख्तियार करो, वो बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों का क्या है, मैं ऐसे कई बंदों को जानता हूँ, मेरे इलाके के लोग हैं, मेरे गाँव के इर्द गिर्द के लोग हैं, दोज हू टोल्ड मी द टेल्स कि वो कैसे यहाँ से निकले। वो कह रहा है, एक बंदा कहता है मैं तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बिलबिला रहा है। और दोस्तों यह आए दिन भारत के साथ तुलना करने की कोशिश भले ही करे, लेकिन अब पाकिस्तानी भारत के मुकाबले में कहीं नहीं टिकते। और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात रही है, खुद आम पाकिस्तानी से लेकर बड़े से बड़े पाकिस्तानी का इसमें सबका योगदान है। और इन्होंने जो तो अपनी दुनिया भर में दोगले चेहरे के साथ एक पहचान बनाई है, वह पूरी दुनिया जानती है, उसी का नतीजा आज पाकिस्तानियों को मिल रहा है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।